नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। और आज मैं आपको खाटू श्याम जी की कथा सुनाऊंगा। भारत की भक्ति परंपरा में अनेक ऐसे देवी देवताओं की उपासना होती है जिन्होंने अपने चरित्र, समर्पण और बलिदान से मानवता को दिशा दिखाई। खाटू श्याम जी का नाम जब भी लिया जाता है, श्रद्धा, प्रेम और सच्चे विश्वास की छवि उभर कर आती है। खाटू श्याम जी को कलयुग के कृष्ण कहा जाता है और माना जाता है कि वे पांडवों के वीर योद्धा बार्बरिक के ही स्वरूप हैं। इस कथा का आरंभ होता है महाभारत युग से, जहां एक बालक जो वीरता, दानवीरता और तपस्या का प्रतीक था, भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा वर मांग बैठा कि वह आज कलयुग में करोड़ों लोगों के आराध्य बन गए। बार्बरिक का जन्म भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के पुत्र रूप में हुआ। मोरवी नाग जाति की अत्यंत शक्तिशाली कन्या थी, जिसे घटोत्कच ने अपने पराक्रम से पत्नी रूप में प्राप्त किया था। नागों की शक्ति और राक्षसों की वीरता का मिश्रण बार्बरिक में दिखाई देता है। बालक बार्बरिक ने बाल्यकाल से ही युद्ध कला में अत्यंत रुचि ली। उनके दादा भीम और पिता घटोत्कच दोनों महावीर योद्धा थे, अतः युद्ध की शिक्षा उन्हें विरासत में मिली। बाल्यकाल से ही बार्बरिक ने घोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने भगवान शिव की उपासना की और उन्हें प्रसन्न किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक तीर प्रदान किया जो अद्भुत शक्तियों से युक्त था। फिर उन्होंने मां दुर्गा की तपस्या की और उनसे भी आशीर्वाद पाया। देवी ने उन्हें 3 दिव्य बाण, जिसे त्रिकाल बाण कहते हैं, दिए और एक आदित्य धनुष भी प्रदान किया। इन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि वे किसी भी युद्ध का अंत क्षण भर में कर सकते थे। इन तीनों बाणों की विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। पहला बाण शत्रु की पहचान करता, दूसरा बाण सभी शत्रुओं को निशाना बनाता और तीसरा बाण उन सभी को नष्ट कर देता। बार्बरिक ने एक प्रतिज्ञा ली कि वह सदा कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। उनकी यह प्रतिज्ञा परोपकार की भावना से प्रेरित थी, लेकिन यह भविष्य के लिए एक चुनौती बन गई। जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होने को था, तब उन्होंने युद्ध में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की और अपनी मां मोरवी से अनुमति मांगी। मोरवी ने उनसे कहा कि युद्ध में जाने से पूर्व वे भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद ले। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बार्बरिक युद्ध भूमि में उतरते हैं तो उनका एक ही बाण दोनों पक्षों की सेनाओं को समाप्त कर देगा और युद्ध का सार ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने साधु का वेश धारण कर बार्बरिक की परीक्षा ली और उन्होंने उससे पूछा कि किस ओर से युद्ध करोगे। बार्बरिक ने कहा, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसके लिए लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि युद्ध की स्थिति हर क्षण बदलती है और तुम्हारी उपस्थिति से जो पक्ष कमजोर है वह बलशाली हो जाएगा, जिससे तुम्हारी नीति बार बार पक्ष बदलने की व्यवस्था में आ जाएगी। अंततः तुम युद्ध भूमि में एक विनाशकारी शक्ति बन जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने फिर उनसे दान मांगा। उन्होंने कहा कि यदि तुम कलयुग में पूजे जाना चाहते हो तो मुझे अपना शीश दान करो। बार्बरिक एक महान दानवीर थे। उन्होंने सहर्ष अपना शीश दान कर दिया, लेकिन उन्होंने एक विनती की कि मैं युद्ध देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा शीश युद्ध भूमि के एक ऊंचे स्थान पर रखा जाएगा और तुम संपूर्ण युद्ध देखोगे। युद्ध समाप्त होने के पश्चात पांडवों के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ कि इस विजय का श्रेय किसे दिया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक के शीश से पूछने का प्रस्ताव रखा। बार्बरिक के शीश ने कहा, मैंने जो देखा उसमें केवल भगवान श्री कृष्ण ही निर्णायक शक्ति के रूप में कार्य कर रहे थे। हर जगह उनका ही योगदान था। युद्ध के बाद बार्बरिक का शीश एक पवित्र स्थान पर रखा गया। समय बीता
और कलयुग आरंभ हुआ। कलयुग में जब राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक किसान ने अपने खेत में हल चलाते समय एक शीश को भूमि से प्रकट होते देखा तो चमत्कारी घटनाएं घटने लगी। इस सिर से दिव्य प्रकाश और सुगंध निकल रही थी। राजा रूप सिंह चौहान को यह सूचना मिली और उन्होंने स्वप्न में भगवान श्याम से प्रेरणा पाई कि इस शीश को मंदिर में स्थापित किया जाए। माघ शुक्ल एकादशी को इस शीश को एक भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया और तभी से इसे खाटू श्याम जी के नाम से जाना गया। खाटू श्याम जी का स्वरूप अत्यंत मोहक और शांतिदायक है। उन्हें किशोर रूप में पूजित किया जाता है। उनके श्रृंगार में मयूर मुकुट, फूलों की माला, राजस्थानी वस्त्र और चंदन का तिलक होता है। मंदिर में उनकी पूजा में भजन, कीर्तन, धूप, दीप और प्रसाद अर्पण की परंपरा है। उनके 5 प्रमुख नाम हैं: श्याम, श्याम बाबा, खाटू श्याम, मोरवी नंदन, कलयुग के कृष्ण। खाटू श्याम जी के अनगिनत भक्तों ने उनके चमत्कारों का अनुभव किया है। चाहे वह किसी बीमार की चमत्कारी रूप से चिकित्सा हो या किसी डूबते हुए व्यक्ति का उद्धार, बाबा श्याम हर किसी की पुकार सुनते हैं। एक कथा के अनुसार एक महिला जिसका पुत्र वर्षों से लापता था, खाटू श्याम जी की शरण में आई। कुछ ही दिनों बाद उसका पुत्र सकुशल घर लौट आया। इसी प्रकार कई भक्तों की गाड़ी खाटू धाम से ही चलती है। व्यापार, नौकरी, विवाह, संतान और आध्यात्मिक सुख सब कुछ श्याम बाबा के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी से आरंभ होकर पूर्णिमा तक खाटू धाम में एक विशाल मेला लगता है। यह भारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध भक्ति मेला है, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन हेतु आते हैं। इस मेले में खाटू श्याम के भक्त श्री श्याम सेवा मंडल के साथ पद यात्रा करते हुए मंदिर पहुंचते हैं। भक्तजन नीलकंठ ध्वजा लेकर बाबा का गुणगान करते हैं। श्याम तेरा भव्य दरबार, भक्त करे गुणगान, जो भी आए शरण में तेरी हो जाए उसका कल्याण। बाबा श्याम के भक्तों का एक विशेष गुण है सेवा। चाहे किसी को भोजन कराना हो, पीने का जल देना हो, लंगर चलाना हो या थके यात्रियों के लिए विश्राम का प्रबंध, सेवा करने में ये भक्त पीछे नहीं रहते। हर एक भक्त का भाव होता है, श्याम सेवा ही मेरा जीवन है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में यदि किसी का मन भगवान में नहीं भी लगे तो भी अगर वह केवल श्याम नाम का जाप कर ले तो उसे सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। एक नाम श्याम का जीवन संवार दे, जो डूबते को भी तिनका उभार दे। खाटू धाम के अलावा भारत और विदेशों में भी खाटू श्याम जी के अनेक भव्य मंदिर हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, हैदराबाद, दुबई, लंदन और अमेरिका में भी श्याम मंदिर स्थापित किए गए हैं। खाटू श्याम जी की कथा न केवल एक पौराणिक चरित्र की कथा है, बल्कि यह त्याग, दान, समर्पण और भक्ति की पराकाष्ठा है। बारवरिक का वह महान त्याग जो उन्होंने युद्ध में भाग लिए बिना केवल धर्म की रक्षा हेतु किया, उन्हें कलयुग के आराध्य बना गया। आज भी उनका मंदिर श्रद्धा का तीर्थ है, जहां हर जाति, धर्म, वर्ग का व्यक्ति जाकर केवल एक ही बात कहता है, श्याम मेरे श्याम, तेरे नाम से रोशन है हमारी पहचान। अगर आपको आज की कथा ने कुछ सिखाया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें पुराण कथा संग्रह। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री हरि।